हाय फ्रेंड, आज हम लोग को पढ़ना है ये सेकंड लेक्चर है। इलेक्ट्रिक करंट में विद्युत धारा का जो है ये सेकंड लेक्चर है। इसमें जो है विद्युत, एक मिनट, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी बुक आप भी ले लीजिए। विद्युत प्रतिरोध से पढ़ाना है। इधर जो विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ का आरेख है तुम लोग अपना पढ़ लेना, ये कोई इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं। जो ये है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, यह जो है यह पढ़ना है हम लोग को आज। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट, विद्युत प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध क्या होता है, जैसे देखो ये एक मिनट है, इसमें जो है प्रतिरोध जैसे देखो ये एक तार है। क्या है? एक तार है। एक ये तार है, तो तार है। अब इसमें तार में करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। करंट जा रहा है। करंट जा रहा है, तो मतलब करंट जा रहा है, तार में करंट जा रहा है, मतलब करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। अब इसमें जो है करंट जब जा रहा है तो यह चालक जो है, एक चालक जो तार है, इसका जाने का जो विरोध करता है, मतलब अपोज करता है जाने का। जो करंट जो ये जा रहा है, इसका जो चालक नहीं है, ये तार है, मान लेते तार ही मान लेते हैं। तो तार जब मतलब एम्पियर करंट को, मतलब कि धारा को जाने को विरोध करता है, तो उसे विद्युत प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध करते हैं। देखो ये करंट जा रहा है, तो जब विद्युत धारा को प्रतिरोध करता है, मतलब विरोध करता है, धारा जाने का विरोध करता है। धारा जाने का जो है, जब चालक जो है धारा जाने का विरोध करता है, उसे हम विद्युत प्रतिरोध करते हैं। जैसे देखो अब लाइट है, तार में, अब देखो तार है ना, तार अगर जो देखो तार यही मान लो, यहीं पे अगर जो बल्ब जलाओ तो ये मतलब धारा इधर नहीं जा पाएगी, विरोध करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे चला आएगा। तो वही ये भी होता है। अब देखो ये मतलब देखो किसके वो होता है, प्रतिरोध है। अब जैसे देखो फार्मूला इसका देखो ये होता है वी आई होता है। क्या होता है? वी आई होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी चालक में धारा आई प्रवाहित हो रहा हो। क्या? धारा आई प्रवाहित होता है, और चालक के बीच विभवांतर के, मतलब कि चालक में जो धारा प्रवाहित आई एम्पियर है, और उसके बाद चालक के बीच लगने वाला प्रतिरोध है, मतलब चालक के बीच लगने वाला विभवांतर जो है, यह प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब विभवांतर और चालक का विभवांतर, और उसके बाद चालक के एम्पियर को बटा कर देंगे तो प्रतिरोध निकल जाएगा। देखो बटा किए है ना कि नहीं। अब देखो चालक है, मतलब कि प्रतिरोध का हम लोग जो वो निकाल लें कि इसका मात्रक क्या होता है। अब देखो इसका जो है मात्रक आर बराबर, देखो वी का मतलब वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर, ये पहले लिख दो हिंदी में, विभवांतर एम्पियर, धारा है। क्या है? धारा है ना। अब इसका देखो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो अब ये पता चल गया ना, मतलब कि आर का मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है ना। अब इसको ओम भी करते हैं, आर का मात्रक ओम भी होता है, ये भी होता है, ये ओम भी होता है इसका मात्रक, ओम, जिसका सिंबल जो है, जिसका प्रतीक ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, इसका प्रतीक ऐसे होता है। तो अब एक बार फिर से हम तुम लोग बता दे रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध चालक का वह गुण होता है जो धारा आने का विरोध करता है। क्या करता है? धारा आने का विरोध करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल कह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मतलब यही ये चाय मतलब तार है। अब यही बीच में एक जो है हम लाइट लगा दो, यानी कि जो है बल्ब लगा दो, तो ये धारा कुछ इधर चला जाएगा ना, समझा ना। तो इधर जाने का विरोध करेगा, इधर ले लेगा ना, समझा ना, अपने तरफ लेगा, लाइट जलाने के लिए लेगा, तो इधर जाने का विरोध करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो सेकंड टाइम विद्युत प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं।
प्रतिरोध बराबर V बटा I होता है, विभवांतर बटा धारा होता है। क्या होता है? विभवांतर। अब प्रतिरोध का हमें जो है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध विभवांतर बटा धारा होता है, वोल्ट बटा एम्पियर होगा, विभवांतर का वोल्ट बटा एम्पियर होगा। इसका क्या होता है? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। और दूसरा मतलब एक मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होगा, तो एक मात्रक जो है ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। इससे इसका सिंबल ये होता है ना। अब चलो सेकंड क्या है? अब इसका जो है मतलब 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम में कितने ओम होंगे? तो देखो 1 ओम में उधर मतलब टॉपिक देखना पड़ता है। 1 ओम में, 1 मेगा ओम में, मेगा ओम में, मेगा ओम, 1 मेगा ओम पे 10 पे पावर 6 ओम होगा। क्या होगा? 10 पे पावर 6 ओम होगा। समझा रहा? और 1 माइक्रो ओम में, 1 माइक्रो ओम में, 1 माइक्रो जो है ओम, 1 माइक्रो ओम में 10 पावर माइनस 6 ओम होगा। क्या होगा? 10 पावर 6 माइनस 10 पावर माइनस 6 ओम होगा। क्या होगा? 10 पावर माइनस 6 ओम होगा ना। समझा ना? 1 मेगा ओम में 10 पावर 6 ओम होगा, 1 माइक्रो ओम में 10 पावर माइनस 6 ओम होगा। 10 पावर माइनस है। समझा ना? अब चलो प्रतिरोधकता क्या होता है? देखो एक टर्म आता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता वह मतलब चालक का वह गुण होता है जो किसी विद्युत धारा को आने का विरोध करता है। मतलब वो आने का जो है विरोध करता हो, तो उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। समझा ना? अब देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है यहाँ पे, चालक। चालक क्या होता है? क्या होता है? चालक। चालक मतलब कंडक्टर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर। चालक क्या होता है? चालक, चालक, चालक। तो ये मतलब कंडक्टर क्या होता है? क्या होता है? चालक क्या होता है? तो चालक मतलब जैसे देखो चालक क्या होता है? चालक मतलब जो जैसे देखो लोहा ले लीजिए आप, लोहे में करंट उतर जाएगी जिसमें सुगमता से आवेश चला जाए, और जब आवेश जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बहने से करंट पैदा हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो है कि किसी भी चीज में जब करंट पैदा हो जाए तो उसे हम चालक कहते हैं। समझा रहे? क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और एक एनसीईआरटी में दिया है इसका, एक वो दिया है मतलब कि आवेश के प्रवाह को ही, जिस वस्तु में आवेश का प्रवाह हो जाए तो उसको हम चालक कहते हैं। अब देखो आवेश, अब इसको आवेश मतलब चालक उसे कहेंगे जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए, उसे हम चालक कहते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, मतलब बह जाए, समझा ना, चलने लायक हो जाए, तो उसे हम चालक कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे तो ही आवेश होता है। समझा ना? एक मतलब इलेक्ट्रॉन पे तो ही आवेश होता है, मतलब आवेश के बहाव को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब देखो लोहा है ना, तो लोहा में आवेश चल जाएगा, लोहा में आवेश गमन करेगा, इधर उधर जाएगा तो बहेगा, मतलब कि तो लोहा क्या है? लोहा एक चालक है, कंडक्टर है, इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। तो अब इसका मतलब अब देखो मतलब जैसे कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर क्या होता है? नॉन कंडक्टर क्या होता है? अब जैसे देखो लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी में आवेश नहीं बहेगा। क्या? लकड़ी में जो है आवेश नहीं बहेगा। तो लकड़ी में आवेश नहीं बहेगा तो उसे हम कुचालक कहते हैं। जिस वस्तु में आवेश का प्रवाह ना हो उसे हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज, बहुत मतलब बाउंडेड होते हैं, मतलब टाइट बधे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन तेज मतलब इलेक्ट्रॉन जब बधे होंगे तो जाएंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे तो ही आवेश होता है, तो आवेश भी नहीं जा पाएगा, तो इसलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि धारा प्रवाहित नहीं होगा, मतलब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो आवेश का प्रवाह जब नहीं होगा तो यह क्या है? यह जो है कुचालक है। क्या है? कुचालक। एक मिनट, क्या है? कुचालक है। एक मिनट, हाँ कुचालक है। कहने का सीधा सा मतलब यह है
कि आप एक ईटा ले लीजिए, ईटा, तो उसमें करंट पैदा कीजिए तो करंट नहीं पैदा होगा। मतलब कि आप एक लकड़ी लीजिए, उस लकड़ी में जो है, लकड़ी ले लीजिए आप, तो लकड़ी में करंट थोड़ा ना पैदा हो जाएगा। तो करंट नहीं पैदा होगा तो उसे हम कुचालक कहेंगे। धारा जिसमें प्रवाहित नहीं होगा तो उसे हम कुचालक कहेंगे, और जिसमें धारा प्रवाहित होगा उसे हम चालक कहेंगे। कहने का मतलब ये भी होगा ना, समझ रहे हैं? अब और कौन सा टॉपिक है, और है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इसमें मतलब कि ये जो है अर्धचालक, किससे? अर्धचालक, ये मतलब कि ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है। इसमें जर्मेनियम एक होता है, एक जर्मेनियम होता है, एक सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन से ये बनते हैं ना, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनते हैं। तो इसमें मतलब आवेश का प्रवाह ऐसे रहने पर नहीं होता है। जब इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, यानी तापमान बढ़ा दिया जाता है, तो आवेश का प्रवाह होने लगता है, तो करंट पैदा हो जाएगी, तब उसे हम अर्धचालक कहेंगे। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन में पाया जाता है यह गुण, अर्धचालक का गुण। तो इसमें मतलब सामान्य अवस्था में जो है, सामान्य अवस्था में ये इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब तापमान बढ़ा देंगे, तो आवेश का प्रवाह होने लगेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्धचालक कहते हैं। समझा रहे? अर्धचालक हो गया। अब अर्धचालक के बाद कौन सा टॉपिक है? देखो, वे कारक, देखो इसमें दिया है, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, अब देखो एक मिनट, वे चालक जिन पर प्रतिरोध, मतलब चालक का, देखो मान लेते हैं ये तार है, ये एक मिनट, ये एक तार है, एक तार, क्या है? तार है। तो तार में क्या होता है? प्रतिरोध का गुण होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का गुण होता है। प्रतिरोध बताया कि प्रतिरोध का गुण होता है जो धारा के प्रवाह को मतलब कि विरुद्ध रहता है, मतलब अवरोध उत्पन्न करता है। समझा रहा है? तो ये मतलब आर मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर, ये आर है, प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध, इस चालक का जो है, इस तार का प्रतिरोध होगा। तो ये प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करेगा, मतलब डिपेंड होगा, किस किस पे डिपेंड होगा। तो ये किस किस पे डिपेंड करते हो? आर जो है, आर उसके लंबाई पे डिपेंड होगा। मतलब कि आर का मतलब कि ये है कि आर, ये जो है आर इसके लंबाई पे डिपेंड होगा। मतलब कि इसके लंबाई पर आर जो प्रतिरोध है, ये इसका प्रतिरोध, आर प्रतिरोध जो है, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रम। कहने का मतलब जितना तार, मतलब कि अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि आप तार बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, आप तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझा रहा है? यानी कि इसके तार पर निर्भर करता, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध जो है उसके लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। समझा रहा है? और एक बात और आती है, आर मतलब उसके, देखो आर इसका प्रतिरोध जो है, इस तार के मतलब चालक, मतलब ये चालक है, चालक मतलब तार में तो आवेश प्रवाह होता है। तो जो है मतलब कि जो है, देखो आप प्रतिरोध जो है इसके मतलब एरिया, मतलब ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। यानी मतलब प्रतिरोध जो है ये मतलब क्षेत्रफल के उल्टा होता है। समझ रहे हैं? उल्टा होगा, मतलब कहने का मतलब, उल्टा कहने का मतलब जब एरिया मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। कहने का मतलब ये है, ये देखो
1/a मतलब ये क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल दिया है। किसका क्षेत्रफल है, ये चालक का क्षेत्रफल। चालक, चालक किसे कहते हैं, चालक जिसमें करंट बहे, मतलब आवेश का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अचालक क्या, तार में कहीं देखो, तार में कोई करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं, वह धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, आवेश का प्रवाह हो रहा, तभी तो लाइट उतर रहा है, तभी तो लाइट मतलब जल रहा है। तो देखो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि जब, कहने का मतलब क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, क्या निर्भर किस पे, मतलब कि चालक का प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि अगर जो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये बढ़ा, तो ये जो है, ये एरिया जब बढ़ जाएगा, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो ये घट जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा, तुरंत घट जाएगा। समझा रहा, मतलब यानी कि कहने का मतलब मोटा तार जो होगा, मतलब कहने का इसका, इस कहने का मतलब यही है कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। समझा रहा, अगर जो मोटा है तार, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। अगर जो तार पतला है, क्या है, अगर जो तार पतला है, क्या है, पतला है, तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर देखो ये मतलब क्षेत्रफल कम रहेगा, मतलब उसका तार पतला, क्षेत्रफल जब कम रहेगा तो तार पतला होगा, जब तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यही है ना, एनसीईआरटी में भी दिया है, बताया नहीं है। मतलब क्षेत्रफल कम है, यानी कि तार पतला है, तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो ये मतलब क्षेत्रीय, मतलब कि तार जो है पतला है, पतला तार के लिए, फॉर पतला चालक, चालक, ये पतला तार के लिए, ये पतला तार के लिए, ये मतलब क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम है। जब क्षेत्रफल कम है, यानी कि जब क्षेत्रफल कम है, यानी कि तार पतला है, तो जब तार पतला है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या देखो, प्रतिरोध बढ़ा। अब देखो मोटे तार के लिए, मोटे तार के लिए तो मतलब मोटा तार, अगर जो देखो मोटा तार है, मोटा तार मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई तो ही होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर का तो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब मोटा तार है, मोटा तार है तो ये मतलब बढ़ गया, तो ये प्रतिरोध घट जाएगा। समझा ना, कहने का मतलब ये होता है। और चलो इतना टॉपिक कर लिए हैं, और क्या करें, और क्या है इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। हाँ, एक बात और आता है इसमें कि, एक मिनट, थोड़ा सा और है इसमें, थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, ये मिटा दे। देखो ये मिटा, थोड़ा नाको मिटा दिए। देखो ये क्या है, तार है, क्या है, तार है, ये तार है ना। तो तार, अब देखो तार है, जब क्या है, तार है, तो अब तार है, अगर जो तार का प्रतिरोध आर जो है, तापमान, तार, अब देखो तार का मतलब क्या, अब सर जी कहते हैं कि तार है, तार का मतलब क्या है, तार में तो ये आवेश प्रवाह होता है, जब आवेश प्रवाह होता है तो धारा प्रवाहित होने लगता है। तो तार को मान लो या चालक कहो या तार कहो, से कोई मतलब नहीं। मतलब ये प्रतिरोध, ये मतलब इस चालक का प्रतिरोध जो है तापमान के बराबर होता है। क्या, तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे आप, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएं तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तार का जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। मतलब अगर जो तार का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ये है। समझा रहे हैं। अगर जो चालक का लंबाई बढ़ाएंगे, अब थोड़ा सा और रिवाइज करा दे। देखो अगर जो तार का प्रतिरोध बढ़ाया, मतलब कि अगर तार का लंबाई बढ़ाएंगे आप तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अगर जो आप तार का
क्षेत्रफल कम कर रहे हैं, क्षेत्रफल कम कर रहे हैं, तो जब क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुक्रमण व्युत्क्रमणानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर जो तार का प्रतिरोध मतलब तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ाए तो प्रतिरोध घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखो टेम्परेचर मतलब कहने का तार का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस तार का मतलब हीट देकर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। बार बार बता है ना। अब मतलब कि अगर देखो एक बात और आती है इसमें कि जैसे कि एक बात है, जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को नियत रखा जाए, मतलब कांस्टेंट रखा जाए, या नियत रखा जाए मतलब वो सामान बदले ना। नियत का मतलब ये होता है कि उसको बदला ना जाए, समझा? वैसे सेम सेम रखा जाए। तो अलग अलग तार का अलग अलग पदार्थ का अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग पदार्थ के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये एनसीईआरटी में दिया, आप और पढ़ लीजिए, समझा? अगर जो इसको लंबाई और चौड़ाई को कांस्टेंट रखा जाए या नियत रखा जाए, मतलब बदला ना जाए, और उस बदला ना जाए तो अलग अलग पदार्थों के तार का प्रतिरोध जो है अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जो है अब देखो आर हम लोग का यही मतलब प्रतिरोध बराबर आर बराबर आर मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। यहीं पे लिख दें तो भूल जाओगे तुम लोग। प्रतिरोध मतलब ये प्रतिरोध जो है, अब देखो यल बराबर ए आया कि नहीं आया, रो एक कांस्टेंट आता है, समझा रहा? एक कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, मतलब नियत है, नियतांक है। तो इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ये फार्मूला हम लोगों ने किया है, आर इक्वल मतलब कि आर बराबर यल होता है। क्या होता है? यल होता है। आर इक्वल 1/a होता है, समझा रहा है? ये मतलब एरिया क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, ये लंबाई है, लंबाई आधा मारा है ना। तो इसको हटा इसको इस कांस्टेंट को इसको हटाने के लिए जो इस एक कांस्टेंट लगाएगा जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, समझा रहा? अब जो है, अब इसको जो है देखो, इसको इधर कर दो और इसको नीचे ले आओ तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध आर ए बटा यल हो जाएगा। अब ये आ गया ना, ये फार्मूला, एक फार्मूला आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध आर ए बटा यल है। क्या है? आर ए बटा यल है। मतलब इसी को इधर इसका गुणा कर इसमें गुणा कर दिए हैं, इसमें गुणा कर दिए और इसी को नीचे गुणा कर दिए हैं। तो आर ए आ गया, यल नीचे आ गया और विशिष्ट प्रतिरोध बचा है। यह मतलब यही विशिष्ट प्रतिरोध है, जो रो नहीं है, ये नहीं है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब ये देखो विशिष्ट प्रतिरोध है ना। विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये लंबाई और चौड़ाई पे मतलब कि निर्भर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यह लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर नहीं होता, समझा रहा? इस कहानी का मतलब यही होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है मतलब लंबाई, देखो ये लंबाई यल है कि नहीं है? यल है लंबाई। एक मिनट, ये देखो विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, लिख देंगे तो आप एनसीईआरटी किताब में देख लीजिए, तुरंत रहा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध अब कैसे आया? अब देखो एक मिनट और एक बात और बता दें, ये कैसे आया? पहले एक बात ये देखो, रो बराबर आर बराबर क्या होता है? रो। अभी मतलब ये कांस्टेंट हटाएं, ये देखो ये सब कांस्टेंट, ये लंबाई देखो, ये ना ये इसको हटा के एक कांस्टेंट लगाए, इन दोनों में जो है लगा के एक कांस्टेंट लगाए हैं, यल बाई ए है।
क्या है, यल बाई ए है। तो अब देखो ये सब है ना पहले से, ये लंबाई है प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध या लंबाई है और किसी चालक का मतलब कि क्षेत्रफल ए है। तो इसको जब हटा के रो लगाए, विशिष्ट प्रतिरोध आ गया, समझ रहे? अब इसका गुणा देखो, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा नीचे कर दो, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए बटा यल आ जाएगा। क्या आएगा, आर ए बटा यल आ जाएगा। तो आर ए बटा यल जो आया है ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध में ये लंबाई इस पे डिपेंड नहीं होता है, ये चौड़ाई इस पे भी डिपेंड नहीं होता है, मतलब निर्भर नहीं होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है लंबाई पे न डिपेंड होगा, न विशिष्ट प्रतिरोध उसकी चौड़ाई पे डिपेंड होगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? ये फार्मूला अपना याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। चलो और चीजों का विशिष्ट प्रतिरोध को और टॉपिक देख ले। देखो इसमें लिखा है, एक बात लिखा, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर चौड़े तार में उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। समझा रहा? तो अब तुम लोग ये 20 सेल्सियस पर कुछ पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता तुम लोग अपने मन से कर लेना, ये सब ना, ये सब याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। क्या है, पूछ ले। अब अब 1 मिनट जो है एक सवाल वाल दिया है इसमें जो है, पहले देखो कितना मिनट हुआ, 1 मिनट। चलो अब जो है इसका जो है, अब 1 मिनट इसका ये है हाँ, ये मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध का गुण जो है ये लंबाई और उसके बाद जो है चौड़ाई ए पर डिपेंड निर्भर नहीं होता है। और प्रतिरोध क्या होता है, निर्भर होता है, प्रतिरोध निर्भर होता है। अब चलो एक बात और समझ में आता है, चलो एक बात और कर लेते हैं। जैसे इसमें सवाल दिए हैं, चलो हम लोग सवाल देख लेते हैं इसी फार्मूले पे। तो पहले इसको मिटका दिया जाए। चलो इसमें जो है सवाल अपने एनसीईआरटी में देखना, मतलब तुम लोग अपना एनसीईआरटी खोल लो, उसके बाद देखो सवाल लगवाते हैं हम लोग। तो इस सवाल इसमें क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिए गए पदार्थ की लंबाई यल है। क्या है, लंबाई यल है, मतलब कि जो है ये लंबाई यल जो है एक तार है। क्या है, तार है, लंबाई यल का एक तार है। यल इसका जो है लंबाई है। क्या है, लंबाई है। और उसके बाद चौड़ाई क्या है, मोटाई जो है उसकी मोटाई जो है, देखो इसका ये मोटाई, ये वाला भाग कितना है, ए है, समझा रहे, ये मोटाई है। अगर मतलब कि तो इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध जो है R बराबर 4 ओम। क्या है, 4 ओम है, R बराबर 4 ओम है। तो अब ओम है, तो इसी पदार्थ की इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जब इसकी लंबाई आधा कर दे, मतलब इसका लंबाई जब आधा कर दिया जाता है, यल बाई 2 कर दिया जाता है और ए बाई 2 ये कर दिया जाता है इसकी चौड़ाई, तब क्या होगा। तो इसके लिए जो है अब एक फार्मूला जो है अपने में, तो इसका लंबाई यल कर देता है किसी पदार्थ को और उसके बाद जो है चौड़ाई जो है 2 ये करते हैं, तब प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका फार्मूला लगाओ, तब प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रो यल बाई ए। अच्छा, इसका ओम कितना है, जब लंबाई यल है और चौड़ाई ए है तो इसका ओम 4 ओम है, इसका प्रतिरोध 4 ओम है। जब इसको मतलब कि आधा कर दिया जाता है, यल बाई 2 कर दिया जाता है और 2 ये कर दिया जाता है, समझा रहा है।
जब जब इसको जो है आधा मतलब कि लंबाई को आधा कर दिए, देखो ये लंबाई है तो l/2 आधा कर दिए हैं और चौड़ाई क्या दुगना कर दिए हैं। तो इसके लिए जो है अब क्या करना है, तो इसके लिए जो है अब इसका जो है अब देखो, अभी देखो ये जो है इसका ऊपर चला, ये देखो यल, अब ये जो है ये इधर चला है, इधर चला आएगा, गुणा होगा। तो अब यल बाई क्या हो गया, 4 ओम है, क्या है 4, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा जो है इसमें करो तो 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा ना। अब 4 जब a हो गया तो l/a इतने मतलब 4 ओम दिया है कि नहीं दिया है, ये इतने मतलब 4 ओम दिया है, तो 4/4 मतलब कैंसिल 1 ओम आ गया, क्या आ गया 1 ओम आंसर आ गया, समझा। इतने बराबर 4 ओम दिया है, देखो यहाँ पे दिया है इतने बराबर, ये तो कांस्टेंट है इसको नहीं माना जाएगा, इतने बराबर 4 ओम दिया है, ये तो इतने बराबर 4 ओम लिख दें, नीचे में 4 है, ये 4 कैंसिल 1 ओम आ गया, समझा रहे। चलो इसको मिट कर दिया। कहने का मतलब जो है l/4 l/a का मतलब 4 ओम दिया है कि नहीं, ये ऊपर दिया है, देखो ये दिया है कि नहीं 4 ओम दिया, अपने किताब में पढ़ो। तो इतने का मान इसमें रख दिए तो 4/4 कैंसिल हो गया ना, समझा ना। तो अगर जो ना आया हो समझ में तो इसके नीचे कमेंट कर देना होगा, कमेंट करोगे तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। चलो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो हम थोड़ा भगा रहे हैं, मतलब कि एक सवाल एक न्यूमेरिकल हो रहा है तो हमें विशेष एक वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल पे ना, तो इसको जाने दीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना। चलो देखो ओम का नियम दिया है, क्या ओम का नियम दिया है। तो ओम का नियम का कहने का मतलब ये होता है, जैसे देखो किसी चालक का विभवांतर और उसके बाद जो है देखो ये जैसे ओम का नियम है, ये मतलब कि ये तार मान लो, एक तार है, क्या है एक तार है, इसमें करंट जा रहा है, क्या करंट जा रहा है, करंट जा रहा है इसको ये है। तो ओम का नियम ये कहता है V बराबर, यही ओम का नियम है ना, ओम का नियम है। तो अब इसको जो आप इसको हटाएंगे, जब ये हटाएंगे तो IR हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको मतलब हटाएंगे तो एक R कांस्टेंट आ जाएगा, R कांस्टेंट, तो अभी बराबर IR हो जाएगा ना। तो अब इसको R बराबर क्या होगा, तो देखो ये यही है ना, तो इसको जब हटाए हैं तो ये मतलब R आ गया, पर अब प्रतिरोध है। तो अब मतलब कि इसको नीचे कर दो, इसको नीचे कर दो, V/I बराबर R हो जाएगा, क्या हो जाएगा R हो जाएगा, समझा ना। अब प्रतिरोध इसका मतलब ये नियत होता है, क्या नियत होता है, कहने मतलब किसी चालक में जो है यह नियत होता है, ये कहने का मतलब जो विभवान उसका देखो किसी चालक का विभवांतर है और उसको मतलब किसी चालक का विभवांतर और उसी चालक का धारा जो है नियत होता है, क्या होता है नियत होता है, यदि उनकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, जैसे लंबाई और क्षेत्रफल ना बदले जाए, मतलब ये यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई यल है तो यल ही रहेगा, और इसका एरिया ये एरिया, समझा ना। तो मतलब कहने का मतलब ओम का नियम यही कहता है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो किसी मतलब चालक का भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और क्षेत्रफल को ना बदला जाए, क्या ना बदला जाए मतलब नियत रखा जाए, तो उसका जो है उसमें बहने वाले विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा क्या होते हैं, नियत होते हैं, मतलब बदलते नहीं हो, वैसे वैसे वो रहते हैं, जो R के बराबर होते हैं, क्या होते हैं R के बराबर, यानी प्रतिरोध के बराबर होते हैं ना। अब कहने का मतलब इसको ग्राफ पे अगर जो लिया जाए, इसको अगर जो ग्राफ पे लिया जाए, ग्राफ बनाना बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब इस चैप्टर ये जो है ओम का नियम जो है, ये जो ओम का नियम बताए नहीं ओम का नियम, ये जो ओम का नियम है जो है ये बताए नहीं ओम का नियम,
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ग्राफ पे लिया तो हम बता रहे हैं, ग्राफ पे पहले लेना। तो अगर जो ये देखो विभवांतरीय हो गया और उसके बाद आई ए हो गया, समझा रहा? तो प्रतिरोध क्या होगा, यही स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन प्रतिरोध निकल के आएगा ना, समझा रहा? तो इसका मतलब जैसे देखो ये विभवांतर, ये विभवांतर है, विभवांतर हो गया, ये धारा हो गया। तो इसका जब इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप मतलब ग्राफ क्या आएगा, आर प्रतिरोध यही आएगा ना, समझा रहा? कहने के बाद ओम का नियम का यही कहने का मतलब होता है ना। और सत्यापन क्या हम पढ़ाएं, सत्यापन अपने पढ़ लेना है, समझा रहा इतना बात। अब क्या है, अब जैसे देखो अब क्या पढ़ना है, अब जैसे देखो अब ये प्रतिरोधों का, जैसे मतलब प्रतिरोध जो पढ़ के आने हैं उसका मतलब कि जो है श्रेणी का मतलब उसको निम्न प्रकार के संयोजन में रखते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है तो एक समांतर क्रम होता है। तो अब देखते हैं श्रेणी क्रम किस तरह होता है, मतलब वो उसको कैसे लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में कैसे, मतलब श्रेणी क्रम में कैसे लगाया जाता है, मतलब कि प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, कैसे समांतर में लगाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं ना, समझा रहा? तो अब पहले देखो इसको देख लो। हमारा मन करता है बस यहीं तक वीडियो बनाया जाए, तो कैसे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो बस रहने दीजिए। और अगले मतलब उसमें जो है हम लोग जो है श्रेणी क्रम से जो शुरुआत करेंगे, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब प्रतिरोध को कैसे लगाया जाता है, समझा रहा है? तो उसको हम अगले वीडियो में से लगाएंगे, करवाएंगे। बस यहीं तक। और जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं इस पे यार, लाइक करना मत भूलिए ना, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।